हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन लकड़ा और इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मित्र मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि जेएसएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए भाषा का। उनको चुनने में दिक्कत हो रही थी, वो बोल रहे थे कि नागपुरी लें, खुड़ुक लें, क्या लें, कंफ्यूज्ड हैं। तो मैंने सोचा कि इसका सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करके एक विस्तार वीडियो बनाया जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के उसे जो रेड दिख रहा है उसको ग्रे बना दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। और इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी में जो खुड़ुक लैंग्वेज है उसके लिए मैं वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये झारखंड कर्मचारी आयोग का जो ब्राउचर है, जेएसएससी का जो ब्राउचर है, जेएसएससी साइट पे भी ये उपलब्ध है। तो उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, फिर उसको ओपन कर दिया है ना। तो इसको चलिए हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। क्योंकि देखिए, जो भी होता है हमारे पास सबसे पहले तैयारी करने से पहले समझना होता है कि हम एग्जाम किस चीज का दे रहे हैं और किस तरह से उसका स्ट्रेटेजी बनाए। क्योंकि अगर आप फुटबॉल का तैयारी करके गए हैं और क्रिकेट आपको खेलने के लिए दे दिया तो आप लोग नहीं खेल पाओगे, है कि नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गेम कौन सा हो रहा है। तो ये सिलेबस काफी अलग टाइप का है जो भी आप लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उससे, और ये खास भी है। और आप लोगों के लिए अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो फायदेमंद भी होगा, और अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दिए तो मुश्किल भी होगा। और सबसे बड़ी बात की भाषा का जो पेपर है उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें, क्योंकि ये बहुत ही वेट रखेगा इस एग्जाम में। तो किस तरह से वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे। हाँ, तो सबसे पहले जो मेन चीज है, यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे अगर आप लोग डाउनलोड किए हुए हैं तो, और मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये पेज नंबर 12 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज है परीक्षा का, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह जो भी है, ये तो मतलब अलग अलग मार्क्स का एग्जाम लिया हुआ हो तो उसको नॉर्मलाइज करके यूनिफॉर्म बनाया जाता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। उससे तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो समझने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, है ना। तो किस किस फॉर्म में परीक्षा लिया जाएगा और कितना चरण में लिया जाएगा वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे परीक्षा सिर्फ एक चरण मिलेगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा ना। उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा ना दोबारा एग्जाम होगा, है ना। जैसे कि जेपीसी का करते थे तो पहले पीटी होता था फिर मेंस होता था, उस टाइप का नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, वही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट वहीं से डिसाइड होगा। तो एक एग्जाम दीजिए, पास कीजिए और नौकरी पाइए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इसका मार्किंग किस तरह से हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन दिया होगा, टिक करना होगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो बस वही है। और एक क्वेश्चन सही होने पे आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे आप लोगों को 1 मार्क्स कटेगा। ये बेसिक चीजें हैं समझने की, आप खुद से भी समझ सकते हैं, पर बहुत से लोगों को डाउट था इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ ना। ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे। आसान सी चीजें आप लोग खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहें तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, वरना मैं समझा दे रहा हूँ। तो मुख्य परीक्षा, है ना। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। यहाँ पे देखिए 3 पेपर्स होंगे। अब 3 पेपर में ही ये जो तीनों पेपर होंगे उसका मार्किंग स्कीम सेम इसी टाइप का होगा। एक क्वेश्चन करेक्ट किए 3 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत किए 1 मार्क्स कटेगा। ये सभी के लिए यूनिफॉर्म मार्किंग स्कीम है, किसी के लिए भी अलग अलग नहीं है। और जो आपका पेपर 1 होगा पत्र 1, ये आप लोगों का भाषा ज्ञान होगा। भाषा ये वाला नहीं है जो रीजनल वाला है, रीजनल वाला नहीं है, ये हिंदी और इंग्लिश का है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें आप लोगों को कितना मार्क्स लाना है, सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। और ये भी जो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसमें ये मार्क्स नहीं ऐड होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे आप लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं तैयार होगा इसमें। और अगर आप लोग 30% मार्क्स लाने में फेल हो जाते हैं तो पेपर 1 के बाद आपको आप लोगों का पेपर 2 पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। तो 30% मार्क्स आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश मिला के लाना ही लाना है। अगर ये इसमें अगर फेल हो गए उसके बाद पेपर 2 आप लोग कितना भी अच्छा लिखिए, पेपर 3 कितना भी अच्छा लिखिए, वो पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 30% मार्क्स लाना है। और इसमें भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो उतनी बारीकी से भी एकदम टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, आप लोग जान रहे तो टिक मारिए, नहीं जान रहे तो आगे बढ़िए, ठीक है। इसमें कुछ सोचने का बात नहीं है। दोनों को मिला के 30% मार्क्स लाना है ना। तो अगर आप लोगों का हिंदी अच्छा है और इंग्लिश कमजोर है तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। इंग्लिश अच्छा है और हिंदी कमजोर है तो भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो ये आप लोगों का सिर्फ पासिंग
के लिए है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, ये आप लोग ध्यान में रखिए। अब आते हैं दूसरे पेपर, ये आप लोगों का निर्णायक पेपर होगा, यही सबसे बड़ा पेंच है, ठीक है। पेपर 2, यहाँ पे देखिए आप लोग कौन सा भाषा लेना चाहते हैं। मैं पर्टिकुलरली आप लोगों को कोई भी भाषा लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर जो भी भाषा आप लोग ले रहे हैं उसमें 100% दीजिए, क्योंकि यही आप लोगों का रिजल्ट तय करेगा। कैसे वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कुल परसेंट इसका कितना होगा, 100, 2 घंटा का पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेपर 3, पेपर 3 में आप लोगों का कितना क्वेश्चन है, 150। पेपर 2 है, ये आप लोगों का मेरिट लिस्ट में ऐड होगा ये नंबर, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें आप लोगों को पूरा महारत हासिल करने का भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए मैं खुड़ुक ले रहा हूँ या फिर मुंडारी ले रहा हूँ तो मैं बोलने तो सकता नहीं हूँ, कैसे लिखूंगा, ऐसे सोचते हैं ना। तो आप लोगों को पूरा फ्लुएंटली बोलने का भी जरूरत नहीं है। आप लोग अगर समझते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है और आप लोग बता सकते हैं कि ये चीज सही है, तो बस उतना ही काफी है। क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ना ही आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर समझते हैं, उसके बाद पढ़ के आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, उतना ही काफी है। चाहे आप मुंडारी लें, संथाली लें, बांग्ला लें, खुड़ुक लें, कुछ भी लें, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो मुझसे बात किए कि वो नागपुरी सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि नागपुरी बोलने में फ्लुएंट है। तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना कि आप लोग नागपुरी बोल रहे हैं तो बोलने सक जा रहे हैं तो वो आप लोग नागपुरी ही ले लें, है ना। तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। आपको लेने का मन है, आप उसमें पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लें, वो अच्छी बात है। पर सिर्फ हम बोल पा रहे हैं क्योंकि झारखंड में अधिकतर जगह लोग नागपुरी बोल लेते हैं। अब नागपुरी भी हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप का बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम खुड़ुक बोलते हैं या फिर खड़िया बोलते हैं या फिर खोरठा बोलते हैं या फिर नागपुरी बोलते हैं, कुछ भी भाषा हम लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं। हिंदी को भी देख लीजिए, हम लोग शुद्ध नहीं बोलते हैं जब बोलते हैं। तो जब भी आप लोग ग्रामर उसका पढ़िएगा तो वो थोड़ा सा अलग होगा, और आप चाहे कुछ कितना भी फ्लुएंट हो, आप लोगों को ग्रामर में मेहनत करना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। तो ये मत सोचिए कि नागपुरी आसान पड़ जाएगा, खुड़ुक मुश्किल पड़ जाएगा, मुंडारी मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग समझते हैं तो आपका खुद का भाषा ही आसान है। वो कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग नागपुरी लेंगे तो नागपुरी का सिलेबस आप लोग यहाँ पे देखिए। ये देखिए नागपुरी का सिलेबस, यहाँ पे देखिए वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मुंडारी का ये देखिए सिलेबस, देखिए नागपुरी से छोटा है ना। व्याकरण में देखिए मुंडा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि इत्यादि जो भी है, पर जो भी है इसका व्याकरण मुंडारी के व्याकरण से ज्यादा बड़ा है। अब इसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि नागपुरी भाषा तो भाई हर क्षेत्र में बोला जाता है। तो जिस भाषा को ज्यादा बोला जाता है तो वहां से क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा, क्योंकि उसके कैंडिडेट ज्यादा होंगे। ये भी साइकोलॉजी है। और जिस भाषा को कम बोला जाता है, जिस भाषा में कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसमें थोड़ा ना थोड़ा इजी क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोगों का फायदा होता है अगर आप लोग अपना भाषा चुनते हैं तो। और यहाँ पे खुड़ुक पे देखिए, खुड़ुक का जो सिलेबस है ना वो सबसे कम है। ये आप लोगों को फायदा हो सकता है। ये देखिए, आप लोग पूरा का मिला के देख सकते हैं, खुड़ुक का सिलेबस सबसे कम है। और व्याकरण के नाम पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा चीज है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विश्लेषण है, वचन है, पुरुष है। यहीं पे आप लोगों के व्याकरण खत्म। ये सब चीज तो आप लोग बस रीडिंग मारना, इधर समझने की कोई जरूरत नहीं है ना। समझने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग खुड़ुक समझते हैं तो बस पढ़ के आप लोगों को पता चल जाएगा क्या चीज है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग कहाँ पे लगता है? व्याकरण में लगता है। वहां पे आप लोगों को समझना पड़ता है कि है क्या चीज। बाकी चीज तो आप लोगों को चाहे कोई भाषा हो याद ही करना होगा, है ना। चाहे नागपुरी हो या फिर खुड़ुक हो या फिर मुंडारी हो। मुहावरे हैं, मुहावरे को आप लोग को याद करना पड़ेगा। वो चाहे नागपुरी में हो, चाहे खुड़ुक में हो, चाहे मुंडारी में हो। समझना तो सिर्फ आप लोगों को व्याकरण है। तो व्याकरण में ही जो लॉजिकल क्वेश्चन या फिर जो घुमा क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे। बाकी सारे तो आप लोगों को याद करना है। आप लोग मुहावरे याद कर लिए, मुहावरे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, पता है तो टिक मार दिया, नहीं है तो पार हो गए, है ना। और यहाँ पे खुड़ुक शिष्ट साहित्य, यहाँ पे नाटक का लेखक पूछेगा या फिर क्या मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसका लेखक वगैरह सब पूछेगा, कब लिखाया गया वो सब पूछेगा। तो ये सब चीजें तो आप लोगों को नागपुरी में भी याद करना पड़ेगा। तो जिसका सिलेबस कम है वो लेने में आप लोगों को फायदा, अगर आप लोगों का अपना सब्जेक्ट है तो। बाकी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग खुड़ुक समझते हैं तो अपना भाषा लें। अगर नागपुरी ही लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज है। अब यहाँ पे आप लोग खुद से पीडीएफ खोल के अपना मोबाइल में देख सकते हैं, दोनों का सिलेबस कंपेयर कर सकते हैं आप लोगों को, किसमें कितना पढ़ना पड़ेगा और किसमें कितना पढ़ना पड़ेगा।
तो ये आप लोगों को फायदा है। अब चलिए थोड़ा सा और बारीकी से इसको समझते हैं सिलेबस को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों का 100 क्वेश्चन होगा पेपर 2 में। ये कौन सा है? भाषा का, चाहे आप खड़िया उरांव कुछ भी लें, कुरमाली वगैरह जो भी लें, है ना। और यहाँ पे देखिए पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप लोगों का ये झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान ये 40 मार्क्स का है ना। तो अगर इसको एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक मिला के आप लोगों का 110 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है ना, और यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ अगर मान लीजिए आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये छोड़ दिया है, और दूसरे लड़के ने ये पढ़ लिया है और ये छोड़ दिया है, दोनों बराबर हैं, है कि नहीं। यहाँ से भी आप लोगों का 100 क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से भी आप लोगों का 110 क्वेश्चन बन रहा है, 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत तो उसको सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित वगैरह, मानसिक क्षमता वगैरह आएगा ही, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सब तो नॉर्मल चीज है। 20-30 क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही देख के बना देंगे, है ना। और ये झारखंड राज्य से संबंधित, ये तो आप लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए बुक भी आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इधर का तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फुल का कवर कर रहा हूँ, तो इधर का मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों को देखिए ज्यादा सिलेबस है नहीं भाषा में, तो भाषा में आप लोग 100% दीजिए, डेली 1-1 घंटा या फिर आधा घंटा भी देते हैं तो भी आप लोग महारत हासिल कर देंगे। तो मेरा कहना ये रहेगा कि आप लोग भाषा में ऐसा पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये तो आप लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, ये लोग को आप लोग बस रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। इसका भी सिलेबस ज्यादा हार्ड नहीं है, वो आगे चल के देखते हैं हम लोग। तो भाषा को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ये आप लोगों का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। 100 क्वेश्चन है और सिलेबस एकदम छोटा सा है, आप लोग एक ही टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी में से 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इसको एकदम हल्के में ना ले। इधर आपने पढ़ लिया, पूरा खंगाल लिया, और उधर कुछ नहीं आता है तो फिर गया समझिए। और इसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, तो ये भी मत सोचिए कि अपना भाषा है हो जाएगा, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए वरना दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस, इधर का जो सामान्य ज्ञान वगैरह है वो सब पे भी आते हैं हम लोग, है ना। सामान्य ज्ञान इसका थोड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस पे नहीं जाते हैं। सामान्य विज्ञान देखिए, यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभवों पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। जैसा मतलब इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, जो कॉमन से सवाल है वही सब आएगा। अब सामान्य गणित पे देखिए, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा? 10th लेवल का क्वेश्चन आएगा। इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न होंगे। यहाँ पे साफ लिख दिया है, उसमें भी क्या क्या है, अंक गणित है ना, प्राथमिक बीज गणित है, ज्योमेट्री है, सामान्य त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है ना। तो ज्यादा है नहीं, एक टॉपिक है, 2 टॉपिक है, 3, 4, 5, सिर्फ 5 टॉपिक है। 10th क्लास का बुक उठाइए, एनसीईआरटी सोल्व कीजिए, हो जाएगा। सबसे अच्छा बुक एनसीईआरटी का होता है, उसको खोलिए और इनको चैप्टर को रगड़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। पहले से तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग दूसरा मतलब पूरा सिलेबस खोल के, जो जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, पूरा मैथ बना रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक सिर्फ 6 है, 5 है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, और तैयारी किस तरह से करना है ना। अब मानसिक क्षमता, ये तो रीजनिंग, इस पे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, रीजनिंग जो होता है वही रहेगा। कंप्यूटर का ज्ञान, यहाँ पे भी देखिए टॉपिक दिया हुआ है, विभिन्न उपकरणों, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि से जानकारी होगी, हाँ। तो ये इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से पूरा एक एक चीज सेलेक्टिव करके पढ़िए वरना दिक्कत हो जाएगा। फिर ये सब आप लोग खुद से देख सकते हैं कितना कितना सिलेबस है। तो कुल मिला के मुझे जो लग रहा है सिलेबस काफी आसान है, तो कट ऑफ काफी हाई जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो अगर आपको आसान लग रहा है तो ढीला मत छोड़िए, बाकियों के भी आसान लग रहा है तो सब कोई अच्छा परफॉर्म करेगा। जहां क्वेश्चन आसान हो वहीं पे कट ऑफ हाई जाता है। पिछला जेपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी काफी आसान क्वेश्चन आया था, तो कट ऑफ काफी हाई जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया वो बोलते हैं, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। ये तो हुआ, तो ये मैंने सिलेबस बता दिया अच्छे से कि क्या क्या करना है। मैं आप लोगों को कुछ भी लेने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, आप लोग जो मैंने एडवांटेज था डिसएडवांटेज था वो गिना दिया है। तो अब आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को कौन सा भाषा लेना है, ठीक है। मेरा बात सुन के या फिर आप किस चीज को फ्लुएंटली बोलते हैं उसको देख के, या फिर किसी का बात सुन के दोस्त क्या ले रहा है, ये ले रहा है, उसको लेके मत लीजिए। आप लोगों को खुद से, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म भरने से पहले आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि खुड़ुक लेना है या फिर नागपुरी लेना है, तो दोनों का किताब लीजिए, सिलेबस देखिए और दोनों को पढ़ के देखिए आप लोगों को कौन आसान लग रहा है, ये मैं सजेस्ट करूंगा।
जो आसान लग रहा है उसको लीजिए। किसी को खुड़ुक आसान लग सकता है, किसी को नागपुरी आसान लग सकता है। 2 व्यक्ति का सेम परसेप्शन नहीं हो सकता है और दोनों का समझ सेम नहीं हो सकता है। तो ये खुद से आप लोग डिसाइड कीजिए, फॉर्म भरने से पहले ही डिसाइड कीजिए, है ना? तो ये चीज़ है। तो नागपुरी का तो मुझे नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा खुड़ुक में। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो ये 2 बुक काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग दोनों बुक लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है ना? ये वाला बुक आप लोग ले सकते हैं, ये वाला बुक भी ले सकते हैं। दोनों ही बुक बहुत अच्छा है और अगर आप लोग सिर्फ़ एक बुक लेना चाहते हैं तो ये वाला बुक मैं लेना सजेस्ट करूँगा, ठीक है? इसमें काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं, इसमें सिर्फ़ थ्योरी दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। पर अगर आप लोग पढ़ने के मूड से लें तो ये वाला बुक में ज़्यादा अच्छा से डीपली दिया हुआ है, ये वाले इस बुक में डीपली दिया हुआ है। और अगर आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस बुक में दिया हुआ है। तो इन दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके क्लिक करके अमेज़न पे जाके खरीद सकते हैं। दुकानों में मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, पर अमेज़न से मैंने लिया था तो अमेज़न पे है, ये मैंने देखा है। दुकान में पता नहीं बहुत लोग खरीदते होंगे, नहीं खरीदते होंगे, तो रखते हैं कि नहीं उसकी मुझे नहीं पता। और दुकान पे भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं, दोनों का रेट कंपेयर कर सकते हैं, ऑनलाइन में सस्ता मिल रहा है या फिर दुकान पे सस्ता मिल रहा है, उस हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग खुड़ुक सीखना चाहते हैं या फिर खुड़ुक भाषा आप लोगों ने जेएसएससी में ऑप्ट कर रहा है या फिर चुनने का सोच रहे हैं, तो मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं लगातार खुड़ुक का वीडियो अपलोड करता आ रहा हूँ और जेएसएससी का फुल सिलेबस कवर करने का सोच रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।